नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारा देश कैसे काम करता है, यहाँ पे लॉज कैसे बनते हैं, उन लॉज को प्रोटेक्ट कौन करता है और उनको एग्जीक्यूट कौन करता है। आइए दोस्तों, वर्ल्ड के अंदर जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं मैंने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट नंबर पे आता है टोटलिटेरियनिज्म, सेकंड नंबर पे आता है डेमोक्रेसी, थर्ड नंबर पे आता है मिक्स सिस्टम। टोटलिटेरियनिज्म के अंदर जो भी पॉलिटिकल पावर है वो एक पर्सन या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास रेस्ट करती है, जिनको हम खुद इलेक्ट नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी के अंदर जो भी पॉलिटिकल पावर है वो एक कंट्री के सिटीजन्स खुद ही एक्सरसाइज करते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्ट जो मॉडल है वो थोड़ा टफ है इम्प्लीमेंट करना, सो इसलिए पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम आपको इनडायरेक्ट मॉडल देखने को ही मिलेगा। इनडायरेक्ट मॉडल के अंदर जो भी सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, वो पार्टीज़ कंट्री को गवर्न करते हैं। मिक्स सिस्टम के अंदर थोड़ा एलिमेंट टोटलिटेरियनिज्म का और थोड़ा डेमोक्रेसी का होता है। चलिए अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। इंडिया को रन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान कहते हैं। उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है गवर्नेंस को। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, इसका काम होता है कानून बनाना। इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव की पावर्स पार्लियामेंट को हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना और कंट्री के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशंस को मैनेज करना। एग्जीक्यूटिव का पावर होता है प्राइम मिनिस्टर्स और उनके मिनिस्टर्स के पास, जिसे हम कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ब्यूरोक्रेसी होती है जो कि आईएएस ऑफिसर्स रन करते हैं, जिनका काम होता है गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, मीन्स ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशरी का काम होता है ये इंश्योर करना कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही काम कर रहे हैं कि नहीं। इसको एक तरीके से प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और इसकी जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास रेस्ट करती है। इसके नीचे और भी कोर्ट्स होते हैं जैसे कि हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पूरे सिस्टम का यानी कि स्टेट का हेड होता है, और ही इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स। और प्राइम मिनिस्टर का काम होता है रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट का, यानी कि एग्जीक्यूटिव में जो भी काम है वो स्मूथली चलता रहे। फाइनल अथॉरिटी किसी भी चीज़ पे वो होती है प्रेसिडेंट के पास। अब हम लेजिस्लेटिव को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव की अथॉरिटी जो है इंडिया के अंदर वो है हमारे पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। यहाँ पे मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ कि लोकसभा क्या होता है। हमारे कंट्री को छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहा जाता है, उसमें डिवाइड किया गया है। जैसे दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि 7 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे ही यूपी के अंदर 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो ऐसे ही हर स्टेट में थोड़ी थोड़ी लोकसभा की सीटें हैं। तो वहाँ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होके आते हैं वो लोकसभा में जाके बैठते हैं। उनको हम हिंदी में सांसद भी कहते हैं, या फिर हम उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट को हिंदी में संसद, और लोकसभा क्योंकि पार्लियामेंट का ही पार्ट है इसीलिए वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। लोकसभा के अंदर टोटल 543 सीट्स हैं, जिसका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अब जानते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में आप फिलहाल इतना जानिए कि इसकी सीट्स जो हैं वो 245 होती हैं, और इसका जो टर्न्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है, और हर 2 साल में इसके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। बाकी मैं आपको राज्यसभा के बारे में फिर किसी अगली वीडियो में बता दूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी लॉ कैसे बनता है। वैसे तो इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के बिल्स होते हैं। मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, लेकिन इनका बनने का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा मेजॉरिटी का फ़र्क आ जाता है।
दोस्तों कोई भी लॉ बनने के लिए जो भी बिल होता है वो सबसे पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा से क्लियर होकर वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से क्लियर होकर जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है तब वो एक लॉ यानी कि कानून बन जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे तरीके के बिल्स होते हैं और डिफरेंट इनके तरीके होते हैं, बट एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही होता है। तो दोस्तों ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शनिंग मॉडल। अब हमारे देश में 3 टियर ऑफ गवर्नेंस का मॉडल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज़। स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा छोटे लेवल पे होता है। स्टेट लेवल पे बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। पार्लियामेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं विधानसभा से और विधान परिषद से। इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स में विधान परिषद है, बाकी स्टेट्स में सिर्फ एक ही हाउस है, विधानसभा। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनको एमएलए कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो उन्हीं में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कई एमएलएज़ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होंगी, यानी कि एमएलएज़ की जो टोटल सीटें हैं दिल्ली में वो 70 के अराउंड है। यहाँ पे हम प्रेसिडेंट को रिप्लेस कर देते हैं गवर्नर से। और एग्जीक्यूटिव में देखें तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स की जगह चीफ मिनिस्टर्स और हमारे जो लोकल स्टेट के मिनिस्टर्स हैं वो आ जाते हैं। जुडिशरी लेवल पे देखें तो हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। वहीं अगर हम 3rd टियर देखें तो विलेज एरियाज़ को गवर्न करने के लिए ग्राम पंचायत्स और अर्बन एरियाज़ को गवर्न करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर एमसीडी है, मुंबई के अंदर बीएमसी है। दोस्तों ये जो एमएलएज होते हैं जो कि विधानसभा में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, यही लोग मेंबर सिलेक्ट करते हैं हमारे राज्यसभा के अंदर, जो कि हर एक स्टेट अपने अपने मेंबर्स रिप्रेजेंट करती है वहाँ पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपको शॉर्ट में समझा पाया कि हमारा नेशन कैसे रन करता है और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।